तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम देखते हैं सीन टेक्स्ट का एक्सरसाइज 14A देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, अर्थात जो सेंटेंस दिए गए इनको क्या करना है, सही करना है। और ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 10+2 का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आता है, क्योंकि ये रूल्स ऑफ एडवर्ब पे आधारित है, अर्थात क्रिया विशेषण से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, ये लिखा हुआ है, यह फूल मधुर गंध देता है। अब वास्तव में देखिए, जो फूल है वो गंध महसूस नहीं करता है, यह महसूस कोई और करता है। ये बात आपको समझना है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? इनके साथ ये जो वर्ब है, जैसे स्मेल हो गई, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे मैं बोल दे रहा हूँ। स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया, सीन हो गया, एपियर हो गया, स्टे हो गया, साउंड हो गया, प्रूव हो गया, रिमेन हो गया या लुक हो गया। ये जो हमने बोली आप लोगों के बीच अभी जस्ट जो वर्ब हैं, इन सभी वर्ब के साथ हम क्या करते हैं, एडवर्ब में एलवाई नहीं लगाते हैं, अर्थात एलवाई लगा करके एडवर्ब नहीं बनाते हैं। दूसरी चीज़, इनकी जो विशेषता है, जो हमने वर्ड बोला अभी जस्ट आपके सामने कि लुक, स्मेल, टेस्ट, फील इत्यादि, इनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, न कि एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस फ्लावर स्मेल्स, तब स्वीटली नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्वीट हो जाएगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रख लेना है। मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा कि ऐसे कौन से वर्ब हैं जिनके साथ हम एलवाई लगा कर एडवर्ब नहीं बनाते हैं, बल्कि इनकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। वो कौन सी है आप लोग नोट कर सकते हैं। लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, सीन, एपियर, स्टे, साउंड, प्रूव, रिमेन इत्यादि। इनके साथ हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात एडजेक्टिव इनकी विशेषता बतलाता है। तो हो क्या जाएगा, दिस फ्लावर स्मेल से स्वीट हो जाएगा। ओके, ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा देखते हैं। नेवर आई कैन लाइक सच ए बैड मैन, कभी नहीं मैं ऐसे बुरे आदमी को पसंद कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर नेवर सबसे पहले दे दिया है। अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप इसके रूल्स पढ़े होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। चाहे ऑलवेज हो जाए, चाहे नेवर हो जाए, इनको हम कहाँ करते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे ऑलवेज, ईवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रिक्वेंटली, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, वर्ब के पहले प्रयुक्त करते हैं। और किस वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं, जिन वर्ब की ये विशेषता बतलाते हैं। तो अब ये नेवर किसकी विशेषता बतला रहा है, पसंद करने की। मैं कभी नहीं पसंद करता हूँ, तो बस नेवर को हम लिखेंगे कहाँ, लाइक से पहले। तो क्या लिख देंगे, आई कैन नेवर लाइक सच बैड मैन। इसको आप ऐसे कर लेंगे। ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को? यदि सेंटेंस में यदि टू बी का यूज़ हुआ हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर का, तो हम इनको इनके बाद लिखते हैं। समझ गए? यदि इनका प्रयोग नहीं है तो हम क्या करते हैं, वर्ब के पहले लिखते हैं। तो आई कैन नेवर लाइक सच बैड मैन, मैं कभी नहीं ऐसे बुरे इंसान को पसंद कर सकता हूँ, ऐसे हम कर सकते हैं। ओके, तीसरा देखिए, ही हैज़ गॉन टू होम, वह घर गया है। तो गॉन टू होम दिया हुआ है, जबकि होम हम इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए, तो वहाँ पर हमें टू लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। होम के पहले टू नहीं लगता है। यदि यहाँ हाउस रहता तो हम टू लगा देते। तो ही हैज़ गॉन, यहाँ पर कर देंगे होम, यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता होगी नहीं। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम टू को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ओके, चलिए, तो ही हैज़ गॉन होम। आगे आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, द डॉग रैन वेरी फास्टली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड 2014 में पूछा जा चुका है। द डॉग रैन वेरी फास्टली, कुत्ता काफ़ी तेज़ी से दौड़ा, बहुत तेज़ दौड़ा। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आपको कुछ नॉलेज होगी इसके बारे में, वैसे मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। द डॉग रैन, अब ध्यान से समझिएगा, जो आपकी वर्ब है रैन, इसकी विशेषता क्या है कि दौड़ा तो कैसे दौड़ा, तेज़ दौड़ा। तो निश्चित रूप से जो फास्ट है यह एक क्रिया की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है बच्चों? ये रैन की विशेषता कौन बतला रहा है? फास्ट। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाता है वो एडवर्ब होता है। तो जो फास्ट है वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब फास्ट में यल वाई लगा के नहीं बनाते हैं, ये फास्ट ही होता है। तो पहली गलती तो हो गई कि फास्टली नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, यहाँ पर भेरी लगा हुआ, ये भेरी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि भेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबकी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ फास्टली भले ही जो फास्ट है वो भले ही एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, एक और एडवर्ब। तो यहाँ पर जो भेरी है ये भी आप समझने का प्रयास करिएगा, यह भी एक एडवर्ब ही है। ओके, ये आप कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि भेरी क्या है। तो भेरी किसकी विशेषता बतला रहा है? फास्ट की। लेकिन फास्ट किसकी विशेषता बतला रहा है? रैन की। तो रैन वर्ब है, इसकी विशेषता जो बतलाएगा वो एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब की जो विशेषता बतलाता है जैसे भेरी, ये भी एक एडवर्ब है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो एडवर्ब होता है वो फास्ट होता है, न कि फास्टली होता है। तो द डॉग रैन वेरी फास्ट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, डन। गोविंद कम्स टू स्कूल लेट ऑफन, फिर आपके सामने आ गया, अभी जस्ट हमने इससे पहले कुछ बताया कि ऑलवेज, ई बार, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, फ्रिक्वेंटली इत्यादि, ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। और इनको हम कहाँ लिखते हैं? वर्ब के पहले। तो क्या हो जाएगा? गोविंद, अब कम्स के पहले क्या लगा देंगे हम? ऑफन। तो गोविंद ऑफन कम्स टू स्कूल लेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि गोविंद अक्सर स्कूल लेट आता है। समझ गए? तो इसको आप लोग ऐसे बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छठा। देखिए, ही मच वॉज प्लीज्ड। ही मच वॉज प्लीज्ड, ये तो सेंटेंस देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो मच है इसका प्रयोग हम करते हैं हमेशा जब भी करते हैं वर्ब टू बी के बाद ही करते हैं, तो वाज, वेयर, इज एम आर के बाद करते हैं। तो ही वाज मच प्लीज्ड, समझ गए? और यहाँ पर जो प्लीज्ड है इसके पहले हम लगा देंगे मच। तो ही वाज मच प्लीज्ड, वो काफ़ी खुश था या अधिक खुश था, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आगे देखते हैं, ही फ्रिक्वेंटली इज लेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको हमने बताया कि वर्ब के पहले हम इसको लिखते हैं फ्रिक्वेंटली को, ऑफन को, ऑलवेज को। तो ही इज़ फ्रिक्वेंटली लेट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ही इज़ फ्रिक्वेंटली लिखेंगे तब लिखेंगे लेट। ओके, चलिए हम 8वां देख लेते हैं। ही वॉज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, वह इतना अधिक खुश था टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। अच्छा, आपको हमने बताया था, अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि टी डबल ओ का अर्थ होता है बहुत अधिक। लेकिन जब हम एक और इन्फिनेटिव टू का क्रिया जब हम जोड़ते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव सेंस में जाता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ नेगेटिव सेंस आ रहा है। अगर मैं इसका सेंस नेगेटिव निकाल दूँ, अगर मैं टू रहने दूँ और मैं लिख दूँ कि ही वॉज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, वह इतना खुश है कि वह मेरा निमंत्रण नहीं स्वीकार कर सकता है, तो ये वाक्य थोड़ा सा अजीब लग रहा है आप लोगों को। बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि जो सेंटेंस है इसके हिसाब से अर्थ तो यही निकलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव सेंस यहाँ नहीं निकल रहा है, यहाँ पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। ग्लैड, इसलिए यहाँ पर हम टू ना लिख करके क्या लिख देंगे? भेरी। क्या लिखेंगे? भेरी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ही वॉज वेरी ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। समझ गए? इसको आप ऐसे कर लेंगे। अर्थात आपने देखा कि ये जो टू है इसके बदले क्या हो जाएगा? भेरी। ओके, तो ही वॉज वेरी ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, वह मेरे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए काफ़ी खुश था। आगे हम 9 देखते हैं। नोवेयर यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। तो कहीं भी नहीं, यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन, इस तरह के अच्छे आदमी को आप कहीं भी नहीं पा सकते हो।
तो बस इसको हम बनाते समय क्या करेंगे, आपको इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। वर्ब के बाद आपको लिख देना है नोवेयर, क्योंकि ये एडवर्ब है और जब एडवर्ब है तो इसका प्रयोग हम करेंगे वर्ब के बाद। तो यू कैन फाइंड नोवेयर सच ए नाइस मैन, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके डन। आइए 10वां देखते हैं। आई एम टायर्ड ए लिटिल, मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। तो निश्चित रूप से ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे आई एम ए लिटिल टायर्ड। समझने का प्रयास करिए, क्या लिखेंगे हम लोग, आई एम ए लिटिल टायर्ड, मतलब थोड़ा सा थका हूँ। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, टायर्ड से ठीक पहले, तो आई एम ए लिटिल टायर्ड, इसको आप ऐसे बना लेंगे। ओके, अब देखिए आगे, माई मदर इज टू बेटर टूडे। टू बेटर, टू का मतलब होता है कि बहुत अधिक, लेकिन इसका सेंस आता है नेगेटिव में, इतना अधिक जितना से काम न चल सके। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। टू बेटर टूडे मतलब मेरी माता आज बहुत अधिक अच्छी हैं, बेटर हैं, गुड फील कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, टू के बदले हम लिख देते हैं मच बेटर, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पर हम जब टू लिखते हैं तो टू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, टी डबल ओ, यहाँ रिमूव टू आप पढ़े होंगे, तो इसके बाद हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो होना चाहिए यहाँ पर वेरी, अगर हम टी डबल ओ नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ वेरी हम नहीं लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं टू का, सॉरी मच का। तो माई मदर इज मच बेटर टूडे, माई मदर इज मच बेटर टूडे, इसको आप ऐसे कर लेंगे, क्योंकि जो बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री का है, तो इसके साथ क्या लगता है, मच लगता है। ये बात आप समझेंगे। ओके, आगे देखिए, ही वेल डिड, ही वेल डिड, ये सेंटेंस बिल्कुल से गलत लग रहा है। ही के बाद आप लिखेंगे वर्ब क्रिया, इसके बाद लिखेंगे वेल, तो ही डिड वेल, समझ गए। इसको आप ऐसे कर लेंगे, ही डिड वेल, उसने अच्छा किया। माई सन इज टू हेल्दी, मेरा पुत्र बहुत अधिक हेल्दी है, लेकिन टी डबल ओ का मतलब होता है बहुत अधिक, जितना कि नहीं होना चाहिए। अगर हम टू लगाएंगे तो इसका पूरा सेंस नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू के बदले हम लिख देंगे वेरी। तो माई सन इज़ वेरी हेल्दी, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम 14, ही हेल्प्ड मी ट्वाइस ओनली, उसने मेरी मदद की 2 बार केवल। तो इसको हम क्या कर लेंगे, उसने मेरी मदद केवल 2 बार की। तो बस आपको करना क्या, इसमें जो ओनली लिखा था, ओनली को आपको करना क्या, ट्वाइस के पहले लगा देना है। तो ही हेल्प्ड मी ओनली ट्वाइस, उसने मेरी केवल 2 बार मदद की, इसको आप ऐसे कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरा से काफ़ी भयभीत है। तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे आप ध्यान देना है कि जो अफ्रेड ऑफ डार्कनेस है, इसके पहले आप वेरी न लगा के लगाना है मच। ही इज़ मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इनफ स्पोक, अब इनफ क्या है आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं अभी जिक्र कर चुका था, लेकिन एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। जो इनफ है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, यह एक एडवर्ब है इनफ, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पश्चात करते हैं, जिसको वो मॉडिफाई करता है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है इनफ, निश्चित रूप से आपको पता है, हमने अभी जस्ट बोला एडजेक्टिव या एडवर्ब के पश्चात प्रयुक्त होता है, जिसको मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर ही पता चलना चाहिए कि भाई ये इसको हम कहाँ लगाएंगे, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है। ये तो मॉडिफाई यहाँ पर स्पोक को कर रहा है, वर्ब को कर रहा है। तो जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वर्ब के बाद लिखेंगे। तो ही स्पोक इनफ, ही स्पोक इनफ, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ गए। आइए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। ही लुक्स नेवर सैड, ही लुक्स नेवर सैड, तो बस नेवर आ गया तो वर्ब के पहले लगाएंगे। तो ही नेवर लुक्स बैड सैड, ही नेवर लुक्स सैड, वो कभी नहीं दुखी दिखता है। 18वां देखिए, ही सून विल रिटर्न होम, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही विल पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे सून, ही विल सून रिटर्न होम, या आप चाहो तो इसे ऐसे भी बना सकते हो, ही विल रिटर्न होम सून, सून को हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, या ही विल सून रिटर्न होम, ऐसे कर लीजिए आप लोग।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, दिस फूड टेस्ट स्वीटली। अभी हमने बताया सबसे पहला एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, दिस फूड टेस्ट्स स्वीट। ओके, क्योंकि अगर ये वर्ब है, कुछ वर्ब है जिनके साथ हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस फूड टेस्ट स्वीट, ना कि स्वीटली। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब रिमूव टू को आप पढ़े होंगे तो यहाँ TOO का अर्थ होता है इतना अधिक, जितना कि नहीं होना चाहिए। और दूसरे वाले सेंटेंस में जो टू से जुड़ा हुआ है, जब इसको मिलाते हैं तो ये नेगेटिव सेंस देता है। तो अगर यहाँ टू रहेगा तो नेगेटिव सेंस आएगा, इसलिए यहाँ पर हमें टू को हटाना है और यहाँ पर क्या करते हैं ना, वेरी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस की बात चल रही है। अगर पॉजिटिव सेंस नहीं रहता तो फिर हम यहाँ TOO लगा सकते थे, लेकिन देखिए TOO अगर हम लगा रहे हैं और दूसरा इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इतना अधिक खुश हूँ कि मैं तुमको नहीं देख सकता हूँ, तो यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम टू को हटा देंगे और कर देंगे यहाँ पर वेरी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, इसको आप ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली एग्ज़ाम के लिए। आशा करते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मुझे काफ़ी खुशी होती है, मैंने अभी न्यूली अपना एक चैनल बनाया है, तो शुरुआती में मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन मैं आप लोगों की मदद से ग्रो करना चाहता हूँ। आप लोग मेरी पूरी हेल्प करिए और हर संभव मैं प्रयास करूँगा। मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाने के कारण बीच में मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो अब मैं करूँगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग मेरी हेल्प करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, ताकि मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, 7985621443 ये मेरा नंबर है। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।